नमस्कार, मैं दयाकिशन गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से आज फिर आपके पास एक नया चैप्टर एस्ट्रोलॉजी का लेकर आया हूँ। आज का विषय है 6th हाउस इन दी भावा चार्ट ऑफ ए कुंडली। छठा घर हमारा बहुत सारी कारकाज को बताता है, लेकिन इसके लिए जो मेन हाउस कहलाता है दैट इज कॉल्ड हाउस ऑफ डिजीज सिकनेस। इसके अलावा इस हाउस को वैदिक संस्था ने एक अच्छा घर नहीं माना। 6, 8, 12 हाउसेस को जो कि बीमारी, क्रोनिक सिकनेस, सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन से संबंध रखते हैं, उनको कुंडली के अंदर एक अच्छा स्थान नहीं दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ इन घरों से जो दूसरे कारकाज हैं वो भी हमारे लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखते हैं। छठा घर में आज बात करते हैं। छठा घर है हमारा बीमारी का, सिकनेस का। उसके साथ साथ छठा घर है मेडिसिन्स का, मेडिसिन शॉप का। और अगर कोई आदमी मेडिसिन्स के बारे में, बीमारी के बारे में पढ़ना चाहता है तो वो भी छठा घर ही बताता है। छठा घर है मेरा सर्विस, नौकरी का, डिफिकल्टीज का, लिटिगेशंस का, लेबर का। छठा घर है मेरा साथ में लोन का। छठा घर है मेरा ओपोजिशन, मेरे जो एनिमीज हैं उनका हम ले लेते हैं, डिफिकल्टीज हैं। छठा घर सेपरेशन फ्रॉम पार्टनर, बिकॉज ये 7th हाउस से 12th हाउस है, इसलिए हम इसको बार बार छठा घर सेपरेशन या डाइवोर्स का भी काउंट करते हैं। छठा घर पेट एनिमल्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, डॉक्टरों का डॉक्टर, एनिमल्स का डॉक्टर, मैटरनल अंकल। और इसके अलावा जो मेरे पास कर्जे हैं उनका भी ये छठा घर कहलाता है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर छठे घर का है दैट इज कंपटीशन, गेन, विक्ट्री, अचीवमेंट। आपको पता है कि हमारे जीवन में हर कदम पर कंपटीशन है। इस कंपटीशन के लिए हमें बड़ा एफर्ट्स करना पड़ता है। मान लो आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, चाहे आपका एडमिशन इन द नर्सरी और इन सम गुड स्कूल और पब्लिक स्कूल में है, तो वहाँ पर कंपटीशन होता है। आपको अगर आपकी कोई हायर एजुकेशन करानी है, आपको कोई टेक्निकल एजुकेशन में जाना है, या जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, वहाँ पर इतना टफ कंपटीशन होता है एडमिशन के लिए। इसके लिए अगर आपको सर्विस करनी है, सर्विस में आपको पता है कि in spite of having best education records or your experience, even then you have to face competition, especially in government jobs you have to come through competitions with flying colors. इसके अलावा आप कोई कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं या कोई और भी लाइफ की इवेंट्स हैं, उनमें भी कंपटीशंस का रोल आता है। लेकिन आज हमने अपना जो विषय है वो सिर्फ बीमारी के ऊपर, डिजीज के ऊपर रखा है। इन आवर नेक्स्ट एपिसोड्स और पार्ट्स वी विल डिस्कस अगेन ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ 6th हाउस। अब आपको पता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ है।
जैसे फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड इसके अलावा ईथर हम बोलते हैं, जिसको कभी कभी आकाश की परिभाषा भी दे देते हैं। एक मनुष्य को नॉर्मल स्वास्थ्य रखने के लिए अपने शरीर के अंदर इन पांचों एलिमेंट का एक पर्टिकुलर रेशो के अंदर इक्विलिब्रियम चाहिए, प्रोपोर्शन चाहिए, ताकि मनुष्य जो है एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। इसके अलावा अब आपको पता है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमने हर एक राशि को, हर एक भाव को और हर एक प्लैनेट को भी तत्वों के आधार पर बांटा है। जब कोई प्लैनेट किसी तत्व का किसी राशि के अंदर और किसी भाव के अंदर जिसको कि वो प्रकट करती हैं, वो उनका असर उस प्लैनेट के जो नेचर है उसमें परिवर्तन करने में मदद कर देता है। जैसे अगर हम देखते हैं हमारे प्लैनेट्स कैसे बांटे गए हैं, हमारा जो सबसे पहले फायरी एलिमेंट है, फायरी एलिमेंट में हम कहते हैं कि जो राशि हैं एरीज 1, 5, 9, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, 1, 5, 9 राशियां जो हैं उनको हम फायरी एलिमेंट कहते हैं। इसी प्रकार हमारे जो भावा चार्ट हैं, भावा चार्ट के अंदर जिनका स्थान हम काल पुरुष के हिसाब से लेके चलें, लगन में 1 नंबर राशि अगर रखते हैं तो 1 नंबर की राशि का भाव, 5 नंबर की राशि का भाव और 9 नंबर की राशि का भाव, उनको भी हम फायरी साइंस के अंदर लेते हैं। इसी प्रकार जो राशि के स्वामी हैं, जिनको कि हमने फायरी एलिमेंट की परिभाषा दी है, उनके स्वामी को भी हम लोग अग्नि तत्व के अंदर सम्मिलित करते हैं। जैसे 1 नंबर की राशि है, इसका स्वामी मंगल है, तो इसको भी हम फायरी एलिमेंट देते हैं। 5 नंबर की राशि का स्वामी सूर्य है, सन इज आल्सो ए फायरी प्लैनेट। एंड 9th राशि है बृहस्पति की, जुपिटर की, जो पहली राशि है, और इसको भी हम फायरी एलिमेंट देते हैं। और बृहस्पति को भी हम यहाँ पर 9 नंबर की राशि के अंदर फायरी तत्व मानते हैं। इसी प्रकार हमने जो बाकी हमारे प्लैनेट है, अर्धी साइन जो है मेरे राशि के अंदर 2, 6, 10, दूसरी राशि का स्वामी है शुक्र, और छठी राशि का स्वामी है बुध वर्गो, और 10वीं राशि का स्वामी है कैप्रिकॉर्न का, वो आता है शनि। इस प्रकार हमने कहा कि जो मेरे अर्धी साइंस हैं उनके प्लैनेट बुध, शुक्र और शनि है। उसके बाद आता है एरी एलिमेंट्स। एरी एलिमेंट्स क्या है? 3, 7, 10 राशियों को हम एरी एलिमेंट कहते हैं। तीसरी राशि बुध की है, जेमिनी साइन। 7वीं राशि लिब्रा तुला जो है वो शुक्र की है, और 11th राशि एक्वेरियस वो हमारी शनि की है। इसके बाद हमारे पास आता है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट की राशियां हैं 4, 8, 12। 4 रिप्रेजेंट करता है कैंसर, इसका स्वामी है मून। 8 जो है स्कॉर्पियो, उसका स्वामी है मंगल, और 12th इसका स्वामी है बृहस्पति। यहाँ बृहस्पति वाटरी एलिमेंट में काउंट होता है। 12वीं राशि है मीन राशि, पाइसेस। इसके अलावा जो 5th एलिमेंट है ईथर या स्काई, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति से, जुपिटर से, और ये ऑल राशिस के अंदर पाया जाता है, और इसका लिंक भी इसी प्रकार सभी 12 राशियों के साथ होता है। अब जब ये प्लैनेट्स, इनका जो इक्विलिब्रियम है, अगर इनके एलिमेंट्स और भाव के अनुसार प्लेसमेंट में फर्क पड़ जाता है, तो जो प्लैनेट है उसका जो नेचर है वो स्वभाव परिवर्तन आ जाता है। उसकी वजह से जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो अपना इक्विलिब्रियम जो उनका एक हमारे शरीर के अंदर मेंटेन रहता है वो बिगड़ जाता है। अब हमको पता है कि हमारे शरीर के अंदर
जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स को और क्या फंक्शनिंग करते हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो सन है, ये हमारे शरीर के अंदर हमारे हार्ट, हृदय को और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कि शरीर को, हृदय को चलाने वाले पार्ट्स हैं, जो इनर बॉडी के अंदर हमारे शरीर के अंग हैं, उनको गवर्न करता है। और मून जो है, मून मेरे शरीर के अंदर जितने फ्लूइड्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर स्राव करते हैं, ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह को ये हैंडल करता है। मून जो है फ्लूइड्स होने के नाते ये लिम्फेटिक सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। लिम्फेटिक सिस्टम इज नथिंग बट ब्लड इन आवर बॉडी। जो बुध है, मरकरी, ये हमारे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और इससे हमारे शरीर के अंदर जो सांस लेने की प्रक्रिया है और जो बोलने का और सुनने का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो मरकरी है, मेरे शरीर के अंदर सभी प्रकार की ट्यूब्स हैं, सभी प्रकार की नसें हैं, सभी प्रकार की, जैसे एसोफेगस ट्यूब, एरोटा, इसके अलावा हमारी जो है शरीर के अंदर अपना यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, यूरेथा है, ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय मरकरी। अब वीनस, शुक्र जो है मेरे शरीर के अंदर ये रूल करता है मेरे गले को, जहाँ पे कि हम कह देते हैं कि थायराइड ग्लैंड एक होता है जिसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम्स हो जाती है, थायराइड, हाइपोथायराइड, किडनी एंड ब्लैडर। अब हम देखेंगे मंगल जो है, जैसे अभी हमने बताया कि मून्स भी लिम्फेटिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन मंगल भी जो मेरे ब्लड है एज ए होल उस पर रूल्स करता है। मसल्स हैं हमारे, उनको कंट्रोल करता है। इससे क्या होता है, मंगल जो है वो हॉट प्लैनेट है, समझे ना। उसकी वजह से बुखार आना, इन्फेक्शन होना शरीर के अंदर लालीपन आ जाना, और इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर गुस्सा आना, एंगर आना, इस तरह की चीजों को भी डैशिंग बनाना मंगल का रोल है। बृहस्पति वैसे तो एक बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ये जो रूल करता है लीवर को करता है। लीवर जो हमारा पाचन क्रिया को इफेक्ट करता है, और पैंक्रियास जो हमारे शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करती है, इंसुलिन बनाती है। इस प्रकार बृहस्पति का काम हमारे शरीर के अंदर इस तरह का चीजों को, इसके अलावा बृहस्पति हमारे शरीर के अंदर मोटापा, समझे ना, मोटापा भी बनाता है और ग्रोथ देता है। कई बार आपने देखा होगा शरीर के अंदर कुछ ट्यूमर्स हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति का काम है एक्सपेंशन, और अगर कोई हमारे शरीर के अंदर फोड़े फुंसी हो जाते हैं और बृहस्पति का असर हो तो उसके अंदर ग्रोथ हो जाती है। कई बार ये ग्रोथ अगर इसका संबंध किसी मैलिफिक प्लैनेट से हो जाए तो वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा सैटर्न, शनि, जो कि हमारे शरीर के अंदर बोन्स को है, टीथ को है, समझे ना, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, जॉइंट्स हैं, स्किन है, आदि को रिप्रेजेंट करता है। राहु केतु जो है, राहु हमारे शरीर के अंदर सांस लेने की प्रक्रिया, अस्थमा, पॉइजन, इस तरह चीजों को, एक्यूट पेन्स, लंग्स की ट्रबल और कैंसरस डिजीज वगैरह को बताता है। केतु क्या है, केतु हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी बनाता है और एनलार्जमेंट डिसिप्लिन, कैटरेक्ट आंखों में, एंड हाइड्रोसिस। क्योंकि केतु को हम मंगल भी लेते हैं तो इसी प्रकार उससे संबंधित भी बीमारियां आ जाती हैं। अब हमने ये देखना है, ये जो प्लैनेट हैं इनके साथ मिलके ये जो मेरे 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स अगर मेरे इनका इम्बैलेंस बिगड़ जाता है
तो ये एक इक्विलिब्रियम है जो कि मेंटेन होता है हमारे शरीर के अंदर। हम ये मानते हैं आयुर्वेदिक में ये सारे एलिमेंट आपस में मिलके मेरे शरीर के अंदर एक ह्यूमर बनाते हैं, जिसको हम त्रिदोषा बोलते हैं। त्रिदोषा में हम कहते हैं कि वात, बिंड, हवा को वात बोलते हैं, पित्त बाइल को बोलते हैं, और कफ फैलगाम को बोलते हैं। ये तीनों बनते हैं और एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम में, प्रोपोर्शन में मेरे शरीर में अंदर रहते हैं, जिसके आधार पर मेरा स्वास्थ्य एक तरफ स्वस्थ रहता है। और अगर इन तीनों ह्यूमर्स को, इन तीनों जो मेरे अपना दोषा हैं, अगर इनमें किसी भी एक दोषा का, चाहे वो वात हो, चाहे वो पित्त हो, चाहे वो कफ हो, उसकी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन जो फिक्स्ड इक्विलिब्रियम में रहती है, उससे संबंधित शरीर के अंदर बीमारियां आ जाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि मेरे शरीर के अंदर जो वात, पित्त और कफ कैसे बनते हैं। अब आपको पता है कि मेरे शरीर के अंदर जो वात है, जब ये एक से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो एक पर्टिकुलर त्रिदोषा बनता है। जैसे वात है, वात के अंदर हवा का तो आना जरूरी है, एयर प्लस ईथर। एयर और ईथर मिलके मेरे शरीर के अंदर वात बनाती है, और इसकी जो जगह है ब्लू नावल होती है, समझे ना। इट आल्सो रिजाइड्स प्राइमरीली, इसकी जो सीट है बॉडी में कॉलन के पास होती है। इट रिजाइड्स इन दी हिप्स है, थाइज है, मेरे जो पैरों की पिंडलियां हैं, थाइज हैं, और ईयर्स है, बोन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं। इसके अलावा केविटी एंड स्किन वगैरह में ये वात गवर्न्स करती है। वात हमारे शरीर के अंदर ब्रीदिंग, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उसको कंट्रोल करती है। हमारे जो आंखों की ब्लिंकिंग है, आईलिड्स की, वो भी वात कंट्रोल करती है। समटाइम्स जो हमारे मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनके अंदर जो पल्पिटेशन होता है और हार्ट के अंदर, वो भी एयर की वजह से होता है। वात आल्सो कंट्रोल्स आवर फीलिंग्स, इमोशंस, नर्वसनेस, फियर, एंजाइटी, पेन, ट्रेमर एटसेट्रा। अगर मेरे शरीर के अंदर वात की क्वांटिटी बढ़ जाए तो क्या होगा, मेरे नर्व्स के अंदर इरिटेशन आनी शुरू हो जाएगी, मेरा हाई ब्लड प्रेशर बन जाएगा, गैस मेरे शरीर के अंदर बनने लगेगी, और मेरे अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनती रहेगी। अगर मेरे शरीर के अंदर वात की कमी हो जाए तो क्या होगा, मेरे नर्वस सिस्टम का लूज हो जाएगा, मेरे में कंजेशन हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, थ्रोट रेस्टलेस हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर मेरे शरीर के अंदर अगर वायु कम होगी तो इस प्रकार मेरे शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब हम चलते हैं पित्त के अनुसार। पित्त मेरे शरीर में कौन कौन से एलिमेंट के मिलने से बनता है। जो पित्त जो है वो फायर है, और फायर के साथ जब वाटर मिलता है तो ये दोनों मिलने के बाद मेरे शरीर के अंदर पित्त की जो है वो फॉर्मेशन करती है। ये जो पित्त पोर्शन है, ये मेरे बिटवीन द हार्ट और नेवल के बीच में स्थित रहता है। इससे क्या होता है, पित्त मेरे शरीर के अंदर डाइजेशन, मेरा जो भोजन पचाने की प्रक्रिया है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, उसको इकट्ठा करना, और इंटेलिजेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह की चीजों को एनर्जी देने का मेरे शरीर के अंदर काम करता है। सारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को, ऑर्गन्स को पित्त कंट्रोल करता है, और हमारा जो हार्मोन्स हैं उनको भी ये रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को भी कन्वर्ट करता है। साइकोलॉजिकली देखा जाए, पित्त अराउजेस, पित्त इज ए हॉट थिंग, समझे ना। ये फायर से बनता है, तो मेरे शरीर के अंदर एंगर, गुस्सा आना, हेट करना, जेलसी पैदा होना, इस तरह की स्थिति बनाता है। और
ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स को, पेट को, इस तरह को, ब्लड को, फैट को, आइज वगैरह को भी गवर्न करता है। अगर मेरे शरीर के अंदर फैट बढ़ जाए तो क्या होगा, मेरे शरीर के अंदर अल्सर टाइप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं, मेरे शरीर के अंदर इरिटेशन पैदा हो सकती है, गुस्सा मुझे बहुत आ सकता है, समझे ना। इनडाइजेशन की इनेबिलिटी हो जाएगी अगर मेरे शरीर के अंदर पित्त की कमी हो जाएगी, और मेरे शरीर में स्लगनेस आ जाएगी, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, मेरी वाइटलिटी कम हो जाएगी। इस प्रकार आप देखते हैं कि जो मेरे शरीर के अंदर फायर है, फायर का एक बहुत बड़ा रोल है। फायर क्या करता है, फायर से मेरे शरीर के अंदर जो है, आप देखेंगे कि एक्सेस मेरे को गुस्सा आएगा, समझे ना, वायलेंट हो जाएगा, हॉट टेम्पर हो जाएगा, और हर बात पे एग्रेसिव करेगा, हार्ट बर्न, लीवर प्रॉब्लम्स, हेपेटाइटिस, समझे ना, इस तरह की गाल ब्लैडर प्रॉब्लम्स है, इन्फ्लेमेशन है, फीवर है। और अगर शरीर के अंदर मेरे हीट की कमी हो जाती है तो क्या होगा, मेरे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी कमी हो जाएगी, मेरे को ठंडा महसूस होने लगेगा, हर वक्त ठंड सी लगती रहेगी, पुअर मसल स्टोन हो जाएंगी, मेरी लो वाइटलिटी बन जाएगी, इनडाइजेशन हो जाएगा, मेरे शरीर में खाया हुआ भोजन नहीं पचेगा, मेरे अंदर करेज और कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेरे शरीर में फायरी एलिमेंट, उससे बनने वाला जो एक त्रिदोषा है पित्त, वो कैसे हमारे इम्बैलेंस करता है हमारे इस थ्री ह्यूमर्स को। इसके अलावा अब हमारा जो नेक्स्ट त्रिदोषा है उसको हम कहते हैं कफ। कफ कैसे बनता है मेरे शरीर में, कफ जो है ये वाटरी टाइप होता है, इसलिए वाटर का तो इन्वॉल्वमेंट आपको क्लियर हो गया। साथ में अर्थ एंड वाटर मिलके ये मेरे शरीर के अंदर एक त्रिदोषा जिसको हम कफ बोलते हैं बनाता है। और कफ जो है ये मेरे शरीर के अंदर ब्रेस्ट और लंग्स के अंदर रिजाइड करता है। ये हमारे शरीर के अंदर स्टमक, हमारे जॉइंट्स, हमारी फर्मनेस, लिम्स और सेंस ऑर्गन्स को मुलायम करता है। कफ जो है एक लुब्रिकेशन का काम करता है, जो हमारे चेस्ट के अंदर, थ्रोट के अंदर, हेड, नोज, माउथ, जॉइंट्स एटसेट्रा में एक लिक्विड सेक्रेशन का काम भी करता है इन द बॉडी, जो म्यूकस को बनाता है। तो हम कहते हैं साइकोलॉजिकली कफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इमोशंस एंड अटैचमेंट्स, ग्रीड एंड एनवी एटसेट्रा। अगर शरीर के अंदर टू मच कफ बनने लगे तो क्या होगा, मेरे साइनस की बीमारी हो जाएगी, हमारे नाक में बार बार बहने लगेगा, नेजल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लंग्स के अंदर और कॉलम के अंदर इसका जमा होने से इट में क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ डिजीज, निमोनिया वगैरह बन जाता है। इन द माइंड इट क्रिएट्स रिजिडिटी, सोचने की शक्ति के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, समझे ना, इनफ्लेक्सिबिलिटी। और अगर टू मच कफ कैन रिजल्ट इन द बर्निंग ऑफ स्टमक, ड्राई रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट। अब जो मेरा कफ है, कफ क्या है, इट रूल्स वाटरी सिस्टम। वाटरी सिस्टम मेरे शरीर के अंदर जो है, जैसे ब्लड है, वेरियस सिक्रेशंस हैं जो हमारे शरीर के अंदर भोजन को पचाने में काम आते हैं। वाटर ब्रिंग्स अबाउट डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। अगर मेरे शरीर के अंदर वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो मेरे शरीर में जो ब्लड है उसकी क्वालिटी डिटेक्ट हो जाती है, उसके अंदर जो प्रेजेंट सेल्स है, वाइट सेल्स है, रेड सेल्स है, प्लाज्मा है, उनकी क्वालिटी कमजोर होती जाती है। और अगर ब्लड सेल्स में वाइट सेल्स कम होते हैं तो मेरे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है और इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक्सेस ऑफ जो वाटर है, मेरे को यूरिनेशन फ्रिक्वेंटली आएगा, मेरे को पसीना बार बार आएगा,
मेरे को सीमेन को कंट्रोल करता है, और लिम्फेटिक सिस्टम जो है और सलीवा, मेरे को बार बार खांसी आएगी, इस प्रकार का प्रभाव एक्सेस ऑफ वाटर मेरे को देता है। और अगर मेरे शरीर के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो मेरे को प्यास बार बार लगेगी, मेरे को डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो मेरे एलिमेंट हैं, इनकी वजह से अभी मैं थोड़ा सा आपको अर्दी एलिमेंट के बारे में और थोड़ा बताता हूँ। अर्दी एलिमेंट क्या है? अर्दी एलिमेंट आर मेटलिस्टिक गेन्स, समझे ना। ये मेरे शरीर के अंदर जो परमानेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैं, जो मेरे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर परमानेंट नेचर ऑफ थिंग्स हैं, वो है मेरा फ्लैश। मेरी बॉडी के अंदर फ्लैश है, टीथ है, स्किन है, हेयर है, जॉइंट्स है, नेल्स है, बोन्स हैं और मसल्स हैं। ये सारे जो हैं मेरे शरीर के अंदर अर्दी साइंस हैं। और अगर ये मेरे शरीर के अंदर होंगे तो आई विल हैव ए सॉलिड स्टेट ऑफ अफेयर। और अगर कोई भी अर्दी साइंस कम होता है तो इनके अंदर डेप्रिसिएशन, स्लगनेसनेस आनी शुरू हो जाती है। अब आते हैं, बात करते हैं अपना जो फिफ्थ एलिमेंट है। फिफ्थ एलिमेंट इज ईथर। जो हमारा ईथर है, जैसे अभी मैंने बताया, इसको रिप्रेजेंट करता है जुपिटर, और इट इज फाउंड इन ऑल साइंस एंड ऑल हाउसेस। अब लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यू टू ईथर क्या करेगा? इट कॉजेज एंगर, सेक्सुअलिटी, फियर एंड साइंस ऑफ ओल्ड एज। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेरे शरीर के अंदर अगर मेरे 5 एलिमेंट्स, अगर उनके साइंस, उनकी प्लेसमेंट, उनके भाव डिफर करते हैं तो वो किस तरीके से मेरे को इफेक्ट करेंगे। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग इन डिटेल ऑन द chart. Just please see it on the screen. Please see on the screen. I'll just explain from the help of राशि चार्ट। अगर आपके पास आप राशि चार्ट खोलते हैं और उसके बाद अगर कोई आदमी आपसे ये पूछता है अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो हम खाली राशि चार्ट को ही देखकर एक मोटे रूप में उसको हम बता सकते हैं कि इस नेटिव को किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है आफ्टर वॉचिंग एंड सीइंग द 5 एलिमेंट्स पोजीशन। अब इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि जो राशिज हैं, 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर की राशिज को हम कहते हैं फायरी साइन। और इसी प्रकार ये जो मेरा भावा है, 1 नंबर का भावा, 5 नंबर का भावा और 9 नंबर का भावा, इनको भी हम कहते हैं दीज आर फायरी हाउसेस। और इन हाउसेस के जो स्वामी हैं, राशियों के स्वामी हैं, उनको भी हम जो फायरी प्लैनेट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा 1 नंबर की राशि है, इसका स्वामी मंगल है, और 5 नंबर की जो राशि है इसका स्वामी सूर्य है, और 9 नंबर की राशि इसका स्वामी बृहस्पति है। अगर इन भावों के अंदर, इन राशियों के अंदर अगर इनके स्वामी बैठ जाते हैं, जैसे 1 नंबर की राशि में मंगल, 5 नंबर की राशि में सूर्य है और 9 नंबर की राशि में बृहस्पति, तो मैं ये कहूंगा इस बच्चे के चार्ट के अंदर जो फायरी साइन है, फायरी एलिमेंट है, इट हैज मेड ए हाइपर एक्शन। हाइपर मत बहुत ज्यादा है, समझे ना, क्योंकि सारी राशियां, सारे भाव, सारे प्लैनेट फायरी साइन में मौजूद हैं। इसका मतलब ये है इस बच्चे के शरीर के अंदर जो फायरी एलिमेंट है उसकी बहुतायत बहुत ज्यादा है। ये जो प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर अगर मेरा ये परिवर्तन भी हो जाता है, मान लो सन मेरा यहाँ से होकर 5वीं राशि में आ जाता है, या इनमें से आपस में जो फायरी प्लैनेट्स हैं वो फायरी हाउसेस में एक्सचेंज भी कर लेते हैं, तब भी
वो दे आर कॉल्ड ऑक्युपाइंग द फायरी प्लेसेस। और अगर मान लो मेरा जो ये सन है ये 5वीं राशि का स्वामी है, ये फायरी साइन का स्वामी है, फायरी एलिमेंट है और फायरी घर का ही स्वामी है। और अगर ये चला जाता है 4थी राशि के अंदर, मेरे चार्ट के अंदर सन जो है जिसका कि फायरी साइन है, जिसका जो स्वभाव है वो आग का स्वभाव है, और अगर इसकी प्लेसमेंट 4 नंबर राशि में हो जाती है, 4 नंबर राशि मेरी क्या है, 4 नंबर राशि मेरी वाटरी साइन है, समझे ना। 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा है, वो भी वाटरी है। और अगर आग के गोले को मैं पानी में डाल दूं तो जो इसका हाइपर एक्शन था वो हाइपो रह जाएगा। मीन्स मेरे शरीर के अंदर अगर जो अग्नि तत्व की थी जरूरत वो कम हो गई। इसी प्रकार अगर मेरे जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, इसी प्रकार मैं देखता हूं अगर मेरा जो बृहस्पति है वो 9 के बजाय अगर 12वीं राशि में चला जाता है और 12वें घर में प्लेस हो जाता है, तो मैं कहूंगा कि जुपिटर का जो फायरी एलिमेंट था वो खत्म होके वाटरी एलिमेंट में चला गया। तो इसका जो स्वभाव गर्मी वाला था, जो इसने ऊपर बुखार देना था या टेम्परेचर बनाना था, उस तरह की प्रक्रिया में ये काम नहीं करेगा। इसका जो एक्शन हाइपर एक्शन ना होके हाइपो में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इस प्रकार अगर मेरे सारे फायरी प्लैनेट वाटरी प्लैनेट में चले जाएं, वाटरी साइन में चले जाएं, तो मेरे शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व है उसकी कमी हो जाएगी। और जब अग्नि तत्व की कमी हो जाएगी तो जो मेरा पित्त है, जो फॉर्मेशन ऑफ फायर एंड वाटर से बनता है, वो मेरे शरीर के अंदर इनडाइजेशन चीजें जैसी स्थिति को बना देगा। इसी प्रकार हम दूसरे जो मेरे प्लैनेट हैं और भाव हैं और जो एलिमेंट्स हैं, उनका भी अगर अपने स्थान से परिवर्तन हो जाता है, जैसे मैंने कहा 2, 6 और 10 राशियां जो थी मेरी, ये पृथ्वी तत्व थी। पृथ्वी तत्व का स्वामी 2 का शुक्र है, 6 का बुध है और 10 का शनि है। तो अगर इन प्लैनेट्स की स्थिति भी इसी प्रकार आइदर ट्रांसफर टू फायरी साइंस और ट्रांसफर टू वाटरी साइंस और फायरी अर्दी साइंस तो है ये अपने अंदर, अगर इनकी प्लेसमेंट अर्दी साइंस में रहेगी तो हमारी जो शारीरिक चीजों की क्षमता, मेरा जो अर्दी साइंस रिप्रेजेंट करता है, वो एक अच्छी स्थिति में रहेगा। और अगर इसका संबंध वाटरी साइंस या फायरी साइंस से होता है तो इसका जो हाइपो एक्शन होके उसकी स्थिति कमजोर होती चली जाएगी। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं चार्ट की मदद से कि इस बच्चे के शरीर के अंदर कौन से एलिमेंट की कमी है या कौन से एलिमेंट का तत्व ज्यादा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम मोटे रूप से ये जान सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर किस तरह का बीमारी का प्रवृत्ति हो सकती है। तो ये हमने आपको शेयर किया आज एक जनरल स्टेटमेंट के लिए कि हम थ्योरी ऑफ डिजीज कैसे पढ़ें। अब सवाल उठता है कि हम कस्पल थ्योरी के अंदर, जैसे हमारा चैप्टर है उसको हम डिटेल में करेंगे अपने 8वें हाउस की डिस्कशन में, जिसमें कि वो क्रोनिक सिकनेस के लिए भी आता है। लेकिन मैं एक छोटे से रूप में 6ठे घर के बारे में बताता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे पहले मेरे को लगन का जो सब लॉर्ड है उसको चेक करना पड़ता है कि वो मेरा किस स्थिति में है। अगर लगन का सब लॉर्ड जैसे मेरा यहाँ सन है और सन इज इन द स्टार ऑफ वीनस, अगर इसका संबंध 6ठे घर में हो, जैसे यहाँ पर 6ठे घर में वीनस है, या 8वें घर में हो, तो हम कह सकते हैं 6ठा घर इज ऑफ सिकनेस। और ये बच्चा जो है इसके अंदर कुछ बीमारी के गुण आ सकते हैं, क्योंकि इसका
लगन का सब लॉर्ड छठे घर से है। लेकिन अगर हमने बीमारी देखनी है तभी हम इसको छठे घर के संबंध को एज बीमारी के रूप में चेक करेंगे, क्योंकि अदरवाइज जैसे मैंने अभी आपको बताया, छठा घर मेरे जीवन का एक इम्पोर्टेंट अंग है, जो कि बहुत सारे कार का मेरे जीवन के अंदर एक ट्रिपलिस्टिक मटेरियल गेन्स के लिए बरसाता है। उसके लिए जैसे हम सर्विस है, सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू अचीव ऑल ट्रिप्लिसिटी इन माय लाइफ, मटेरियलिस्टिक गेन। अब मैं ये कहूंगा, सन का जो स्टार लॉर्ड था, वीनस था, वो मेरा छठे घर में आ गया। लेकिन जो इसका सब लॉर्ड है, मार्स, वो मेरा भावा चार्ट के जिस जिस घर में जाएगा उस घर से संबंधित इसको हम कह सकते हैं शारीरिक बीमारी आ सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं मोटे रूप में कि अगर मेरा मंगल जो है पहले घर में जाएगा तो पहला घर मेरा किस चीज को है, मेरा हेड से रिलेट करता है, समझे ना। हेड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके अंदर आदमी को डिप्रेशन है, मिर्गी के दौरे आने हैं, समझे ना, शरीर की सिर की बीमारी है मेरे, समझे ना, डिप्रेशन आना, मेरे को सिर में दर्द होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर दूसरे घर में मेरा सब लौट जाता है, दूसरा घर मेरा बताता है आंखों का, गले का, टंग का, स्पीच का, टीथ का, इस तरह की प्रॉब्लम्स, मेरे को टॉन्सिल्स के बीमारियां हो सकती हैं। अगर सब लॉर्ड मेरा तीसरे घर में जाता है तो मेरे को जो तीसरे घर के ऑर्गन्स है, आर्म्स है, गला है, शोल्डर है, ब्रोंकोटाइटिस की तरह की बीमारी दे सकता है, समझे ना। चौथा घर मेरा हार्ट का है, लंग्स का है, समझे ना। इस प्रकार चौथे घर में मेरे को लंग्स की प्रॉब्लम है, नमूनिया भी हो जाता है, मेरे जो लंग्स के अंदर वाटर भर जाता है, या ब्रोंकोटाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे को चौथे घर से मिल सकती है। पांचवा घर क्या है, पांचवा घर मेरा अपर पोर्शन ऑफ हार्ट भी है और लीवर भी है, समझे ना। और इस प्रकार ये हार्ट की प्रॉब्लम भी इससे आ सकती है। छठा घर मेरा लार्ज इंटेस्टाइन्स है, पैंक्रियाज है, डायबिटिक है, समझे ना, अल्सर है, और पेट का है, जो नेवल है उसको हम छठा घर भी लेते हैं। छठा घर बिलो नेवल जो है वो सातवां घर आ जाता है, वो यूरिनरी सिस्टम है, किडनीज है, ओवरीज है, टेस्टिकल्स है, हमारा प्रोस्टेट्स है, ग्लैंड्स हैं, इस तरह की जो स्थिति है बॉडी के अंदर, जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे संबंधित सातवें घर की बीमारी को हम लोग देखते हैं। आठवां घर जो है मेरे शरीर के अंदर जो जेनिशियल पार्ट्स हैं, रेक्टम है, समझे ना, कई बार पाइल्स की बीमारी हो जाती है, ट्यूमर्स हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है, ये हमारा जो है हाइड्रोसल्स की भी प्रॉब्लम्स हम इसी से देखते हैं। नाइन्थ हाउस क्या है, नाइन्थ हाउस मेरी थाइज है, समझे ना, इसकी डिजीज भी हो सकती है, समझे ना। फैट है, ब्लड एंड वाटर प्रोकॉन्टेस्ट भी कई बार हम देखते हैं इसी से। 10वां घर क्या है, नीज है, समझे, बैक पेन है। 11वां घर लेग्स है और ईयर्स है, लेफ्ट ईयर्स होता है, और मेरे मसल्स भी हो सकते हैं। 12वां घर फीट है, लेफ्ट आई है, और हमारा इंसोमिनिया की बीमारियां भी इस प्रकार हम देखते हैं। अगर किसी मनुष्य के में बीमारी आएगी, ये मैंने अभी बताया कि इस तरह की स्थिति ये मेरे लगन का प्रॉमिस कहता है। लेकिन बीमारी उस मनुष्य को कब आएगी, जैसे मान लो इस चार्ट के अंदर सन की दशा चल रही है और सन इसके अंदर जो सिग्निफिकेटर बनता है वो 6 और 7 में मान लो मेरा मार्स आया इसके अंदर तीसरे घर में, तो ये तीसरे घर से संबंधित रोग दे सकता है। लेकिन क्या ये रोग ठीक होगा, ये नहीं। हम ये देखेंगे सन का जो सब लॉर्ड है वीनस, अगर उसका संबंध 5वें या 11वें घर से होता है तो हम कहते हैं कि इसको बीमारी का समाधान हो सकता है। लेकिन जब मनुष्य के किसी की दशा के अंदर या किसी भुक्ति के अंदर या अंतरा के अंदर बीमारी आती है तो उसकी रिकवरी उस दशा में नहीं होगी, उसकी रिकवरी ऐसी दशा में होगी जिसका संबंध
बीमारी के घरों से ना हो। इस प्रकार हम ये देखेंगे कि ये बीमारी को छुटकारा कब मिलेगा, या उनका संबंध 5 या 11वें घर से अगर होगा तो हम उसको भी कह सकते हैं कि भाई इसको इससे रिकवरी हो सकती है। समझे ना? इस प्रकार हम कस्पल थ्योरी के अंदर बीमारियों को देखते हैं। बीमारी जो है प्लैनेट की नेचर और उसके कारका के अनुसार, उसमें जो जिस घर से उसका संबंध बनता है उसके अनुसार हम लोग डिजीज को लिंक करके डायग्नोस करते हैं। इस प्रकार हमने आज आपके साथ 6th हाउस को शेयर किया, और इसमें आपको अच्छा लगा होगा। आई लाइक कि अगर आपको इसके विषय में कुछ जानना है, हम नेक्स्ट क्लास जब होगी अपना 8th हाउस की, जिसमें कि हम क्रोनिक सिकनेस के ऊपर बात करेंगे, डेथ के ऊपर बात करेंगे, तब हम प्रैक्टिकल्स भी और बीमारी के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 6th हाउस में जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमने कहा 6th हाउस सर्विस का है, तो सर्विस के लिए जब हम 10th हाउस प्रोफेशन का डील करेंगे तब हम प्रैक्टिकल करेंगे। 6th हाउस है कंपटीशन, गेन, विक्ट्री, अचीवमेंट। इसके ऊपर कल हम एक चार्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट 2, जिसके अंदर आजकल जो कंपटीशन चल रहे हैं क्रिकेट के मैचेस, उसमें अगर हमारे पास लास्ट टाइम हमने एक मैच की एक दिन पहले प्रेडिक्शन की थी और वो बाद में मैंने लाइव केस डिस्कस किया था, या तो वो हम डिस्कस करेंगे या कोई और करंट केस अगर मेरे को मिलेगा तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंपटीशन, गेन, विक्ट्री में और भी हम एक आध चीजें अगर हमारे पास समय होगा तो आपको एक पार्ट में उसके बारे में भी हम आपको डिस्कस करेंगे। होप आपको आज का डिस्कशन पसंद आया। थैंक यू, वेलकम। आपकी क्वारी, आपके सवाल हम इंतजार करेंगे। अगर आपके कुछ बनते हैं तो उनको इट विल बी एंटरटेन। आशा करता हूँ आपको आज का ये हमारा जो चैप्टर है बीमारी का पसंद आया होगा। थैंक्स।